नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश की घटना हुई उससे पूरा देश स्तब्ध है। 250 से ज्यादा लोग मारे गए। इसी बीच असुरी शक्तियों ने अपनी खुशी का प्रदर्शन भी किया और ये असुरी शक्तियां हमेशा से ये करती रही हैं, जो कि अगर आपका दुख होता है तो वहां पर वो अपनी खुशी का प्रदर्शन करता है। अब आप सुनते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो आप यहाँ देखेंगे कि मजहब ही सिखाता आपस में बैर रखना। लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। आप देखिए, नाम से पहचानिए ये कौन लोग हैं जो अपनी खुशी का प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर उन लोगों की मौत हुई है जिन्होंने शायद इनकी मजहब या फिर इनकी पहचान या किसी भी चीज के ऊपर शायद टिप्पणी भी ना की थी। और हो सकता है कि उसमें ज्यादातर लोग सेकुलर विचारधारा के भी हों, लेकिन उनकी मौत पर ये अपनी खुशी का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कहते हैं कि इनकी विश्वसनीयता और इनकी वफादारी पे शक किया जा रहा है। अब जहां ऐसे हालात हों तो वहां पर कोई क्या करेगा। आप देख रहे होंगे ये कौन लोग हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि यही सरकार, जो आज मौजूदा सरकार की बात करें या पूर्व सरकार की भी बात कर ले, पूर्व सरकार तुष्टीकरण करती थी जिसका उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया कि वो तुष्टीकरण कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा सरकार खुलकर पहले तृप्तिकरण का नाम देती है, उसके बाद संतुष्टीकरण का नाम देती है और कर भी रही है। और हमारे जो प्रधान सेवक खुद को बताते हैं वो संतुष्टीकरण कर रहे हैं और इनका भरोसा जीत रहे हैं। उसके बाद एक कथित हिंदू संगठन जिनका नाम है आरएसएस, मोहन भागवत बताते हैं कि उनके बिना इनका हिंदुत्व अधूरा है। अब यहाँ पे ये भी एक्सक्यूज होते हैं कि क्या किया जाए, इनको हिंद महासागर में डाल दिया जाए। एक संगठन जो कि 100 साल पहले बना, अगर वास्तव में ये हिंदुओं का संगठन होता तो हिंदुओं को सशक्त करने का भी काम किया होता, लेकिन जहाँ हिंदूज के इशू होते हैं वहां पर ये भाग लेते हैं। और वैसे इनके जो समर्थक हैं वो बताते हैं कि हिंदुओं के सबसे बड़े हितैषी संगठन है। तो ये सब देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। इसी बीच कुछ पोस्ट भी वायरल हो रहे हैं। गंभीर सवाल तो है, क्योंकि किसी भी प्लेन में डबल इंजन और एक ही साथ डबल इंजन का फेल होना, इससे गंभीर संदेह पैदा होते हैं। इसी बीच कुछ जो पोस्ट वायरल हो रहे हैं उसमें है गोपाल शास्त्री व्यास। उनका एक पोस्ट है जो 31 मई का बताया जा रहा है, जो कि वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन कई लोग बता रहे हैं कि उनके टाइमलाइन पर ये मौजूद है। 7 जून के बाद भारत सहित कई देशों में प्लेन क्रैश कई घटनाएं होंगी। ऐसी किसी देश भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके बड़े और प्रसिद्ध व्यक्ति की मौत भी प्लेन दुर्घटना में या सामान्य रूप से होने के पूर्ण योग। ब्रैकेट में लिखा है बड़ा सेना अधिकारी। अब यहां सवाल है कि क्या किसी सेना अधिकारी ने ऐसा खुलासा किया था, या ये बोल रहे हैं बड़े व्यक्ति तो विजय रूपाणी जी की मौत हो चुकी है और ये 7 जून के बाद की बात कर रहे हैं और 12 जून को ये हो गया। अब इसमें एक और भी नाम है जिनका पोस्ट बताया जा रहा है कि 1 दिसंबर 2024 का है, जिसकी मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन इनके बारे में भी दावा किया जा रहा है कि इनका पोस्ट मौजूद है। ये है चौधरी गोदराज नेहरा। ये लिखते हैं कि 12 जून 2025 को भारत के राज्य गुजरात के शहर अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होगा, लगभग दोपहर को। ऐसी मेरी भविष्यवाणी है। सबका कल्याण हो ऐसी कामना करता हूं। अब सवाल है कि इतना सटीक भविष्यवाणी, जगह का भी नाम बता दिया, समय बता दिया, तारीख बता दिया, तो ये वायरल हो रहा है। अगर आप सरकार की बात करेंगे तो सरकार भी वही कर रही है जो पूर्व में करती आई है। इस चीज के लिए भी कोई जिम्मेदार नहीं है। तो अब सवाल ये भी होते हैं कि आखिर ये सरकार है किस लिए, जब सब कुछ वैसे ही चलना है, अपनी किस्मत से ही चलना है, तो फिर सरकार किस लिए? अगर सरकार है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी ही चाहिए। लेकिन जैसा कि पहले से भी होता रहा है
पहले भी किसी घटना के लिए जिम्मेदार नहीं थे, आज भी जिम्मेदार नहीं। अगर किसी दूसरे स्टेट में हो तो वहां पर भगवान का मैसेज तलाश लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं। तो चले अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।